आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर दो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो हर चीज पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, याद रखिएगा कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रहमत से हमें ये दूसरा मौका मिलता है कि हम अल्लाह ताला की रहमतें हासिल कर लें। और दूसरा, साल के सबसे अफजल तरीन दिन जो है ये जुल्हज्जा के पहले 10 दिन है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साल की तमाम रातों में रमजान मुबारक की आखिरी रातें अफजल है क्योंकि उसमें लैलतुल कदर है। और साल के सब दिनों में सबसे बेहतरीन दिन वो जुल्हज्जा के पहले 10 दिन है। और हदीस में आता है जिसका मफहूम और जिसके अल्फाज कुछ यूं है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में किया गया अमल साल के तमाम दिनों से ज्यादा अफजल है। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद भी? तो कहा कि कोई जहाद भी करे तो फिर भी ये अमल उससे भी अफजल है। और मजीद फरमाया, हाँ अगर जहाद करने वाला सारा माल लेकर जाए और उसकी जान भी कुर्बान हो जाए और उसका सारा माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए तो वो अफजल हो सकता है। तो हदीस मुबारक की रोशनी में जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में जो भी अमल किया जाए वो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। तो ये 10 दिन हम सभी के लिए बहुत अहम है। और इन 10 दिनों में जो भी मेरा भाई बहन जो भी अमल करेगा नेकी का, तो यकीनन अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसका अजर बहुत ज्यादा अता करेगा। और आम दिनों की निस्बत यकीनन बहुत ज्यादा अजर होगा क्योंकि आम दिनों में हम जो भी काम जो भी अमाल करेंगे उसका एक खास अजर है। जिस तरह कुरान मजीद के एक लफ्ज का अजर 10 नेकियां है, लेकिन जब वही अजर हम इन 10 दिनों में करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन उसका अजर हमें बहुत ज्यादा अता करेगा। तो कोशिश करें इन 10 दिनों में अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें। बाजारों में कम निकलें, जरूरत के वक्त हाँ निकले, बाजार में जो भी काम है करें, लेकिन करके जल्द से जल्द वापस घर पहुंचे। और जिक्र में भी खास तौर पर तकबीरात का पढ़ना बहुत अफजल है। तो कोशिश करें हर मेरा भाई बहन ये काम जरूर करे जुल्हज्जा का चांद निकलने से पहले पहले। वैसे तो हर मुसलमान भाई बहन की ये आदत होनी चाहिए क्योंकि सहाबा इकराम हर जुमे को अपने आप को ठीक ठाक करते, नाखूनों को काटते, बालों को दुरुस्त करते। सबसे पहले कोशिश करें कि बाजमात नमाज पढ़ें और अल्लाह के जिक्र में ज्यादा से ज्यादा मशगूल हो क्योंकि सहाबा इकराम जुमे के दिन ये सब काम करते थे। तो चूंकि चांद नजर आने वाला है तो जिस मेरे भाई बहन ने कुर्बानी देनी है तो वो अपने नाखून और बालों को कटवा ले, पहले ही तरशवा ले। और जो ही चांद नजर आए तो चांद नजर आने के साथ ही दुआ तो पढ़नी है। तो वहां पर दुआ के साथ साथ तकबीरात भी शुरू कर ले, अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करें। और कितना अच्छा हो अगर सब भाई सब बहनें ये 9 दिन के रोजे भी रखें। और अगर 9 दिन की हिम्मत और ताकत ना हो तो 9 तारीख का रोजा तो जरूर रखिएगा, जिसके ताल्लुक से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि 9 जिलहज का एक रोजा रखने से अल्लाह ताला 2 साल के गुनाहों को माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और ये अमाल उनके लिए हैं। और ये जो मैंने आपको अभी अमाल बयान किए हैं ये उस अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी के लिए हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है। और उसके बाद जब जिलहज्जा का मुबारक चांद नजर आ जाए तो अपने बालों को ना तरशवाएं और ना ही अपने नाखूनों को। और ये मुस्तहब है। और इसके ताल्लुक से एक हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور اپنے ناخن نہیں ترشوانے چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے بچو۔ یہ 1565 نمبر کی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ذوالقعدہ کے آخری دن سے پہلے ناخن اور بال وغیرہ جو بھی ترشوانا چاہے، کٹوانا چاہے، سیٹ کروانا چاہے وہ کروا لیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں قربانی کے حوالے سے آپ کو بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بعد طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گھر پہ قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ اگر گھر میں 10 افراد بھی ہیں تو وہ سب کی طرف سے ایک قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو وہ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ بھی قربان کیے۔ اور کوشش کیجیے گا غربا کو اور مساکین کو محروم نہ کیجیے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مسکینوں تک پہنچائیے گا اور ان کو محروم نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔